एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यू ने खुद को वॉशरूम के अंदर लॉक कर लिया था, जहां वो खुद को ब्लेम कर रही थी कि यू तुम कितनी पागल हो। उस रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया और तुमने ध्यान भी नहीं दिया। वो काफी कंफ्यूज होती है कि अब वो क्या करे। तभी इन दोनों की ब्रेसलेट में हार्ट का साइन आ जाता है, क्योंकि दोनों की हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी। खैर आगे यू अपना फोन लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है ये सोचकर कि शायद हान उससे कुछ पूछ ले। लेकिन हान उससे कुछ भी नहीं पूछता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हान वेंगू के पास जाता है और उसे बताता है कि यू मुझे लाइक करती है। जो सुनकर वेंगू काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों के रिलेशन में काफी डेवलपमेंट हुआ है। इधर यू भी रू को बताती है कि मैंने हान के सामने अपने प्यार कन्फेस कर लिया। जो सुनकर रू सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि फिर हान ने तुम्हें क्या रिप्लाई दिया। तो यू सैड होते हुए कहती है कि उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, यानी कि वो मुझे लाइक नहीं करता। इसलिए मैं उसे जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कहूंगी, लेकिन रू उसे ऐसा करने से मना करती है। दूसरी तरफ हान की भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वेंगू उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें भी यू के सामने अपने लव को जल्द से जल्द कन्फेस कर देना चाहिए, क्योंकि इस बात का फांग भी फायदा उठा सकता है। जिसके अगले दिन फांग यू को पिक करने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि आज ही दोनों माउंटेन विला जा रहे थे। इसी बीच बाऊ यू के पास कॉल करता है, तो यू उसे बता देती है कि मैं फिलहाल माउंटेन विला जा रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। ये पता लगते ही बाऊ हान के पास कॉल करता है और उसे इस बारे में बताता है। तो हान भी बाऊ को लेकर माउंटेन विला पहुंच जाता है, जहाँ हान यू और फांग के काम में दखल देता है। इसी बीच वो यू का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, यू उससे कहती है कि अगर तुम मुझे रिफ्यूज करने पर गिल्टी फील कर रहे हो तो ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। तभी हान उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है कि तुम दूसरे आदमी के साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया है, इसलिए तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। लेकिन यू उसकी एक नहीं सुनती और अंदर जाकर डोर क्लोज कर लेती है। जिसके बाद फांग हान को पूछता है कि क्या तुम यू को लाइक करते हो, जिस पर हान कहता है कि हाँ वो मेरी वाइफ है। तो फांग कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो विदाउट लव ये एक फेक मैरिज ही है और अब वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने जा रही है, इसलिए तुम उसे परेशान मत करो। तो फांग उसे कहता है कि अगर तुम उसे लाइक करते हो तो उसे बता दो और इस तरह उसे हर्ट मत करो, क्योंकि मैं भी उसे लाइक करता हूँ। फिर हान कहता है कि तुम उसे इस बारे में क्यों नहीं बता देते। तो फांग कहता है कि मैं यू को हर्ट नहीं करना चाहता और मैं तो बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। तो हान कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें हम दोनों के रिलेशन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर रू किसी से बात करते करते वेंगू के पास आती है, जिसे देखकर वेंगू कहता है कि अगर तुम मेरे साथ डेट करना चाहती हो तो मुझे हिंट्स देने के बजाय साफ साफ इस बारे में बता दो, और वैसे तुम इतने अच्छे से ड्रेसअप करके कहाँ जा रही हो। तो रू उसे कहती है कि आज मेरी टी2 ग्रुप के CEO मिस्टर वांग के साथ रेस्टोरेंट में अपॉइंटमेंट है। जो सुनते ही वेंगू उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि उसने कितनी लड़कियों को चीट किया है। लेकिन रोज की एक नहीं सुनती और टशन मारते हुए यहाँ से चली जाती है। जिसकी जाने के बाद वेंगू की सोच सोचकर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो भला रू को किसी के साथ फ्री कैसे देख सकता था। इसीलिए वो रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है और जब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो वेंगू इनका पीछा करते करते रू के घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि वांग रू को घर तक ड्रॉप करने के लिए आया था। अब यहाँ रू वांग को हाक करती है। इसी बीच रू का भाई भी इनके पास आ जाता है। इधर वेंगू ये सब अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर देख रहा था और उसकी तो जलन के मारे हालत खराब हो चुकी थी। जब वांग यहाँ से चला जाता है तो वेंगू रू के पास जाता है, जिसे देखकर उसका भाई कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन वेंगू उल्टा उसी से सवाल करता है, तो वो बताता है कि मैं यू का भाई हूँ और मैं तो बस अपनी बहन से 50,000 युआन उधार लेना चाहता हूँ। दरअसल यू का भाई कई दिनों से उससे पैसे मांग रहा था, लेकिन यू को पता था कि वो सारे पैसे ही ऐसे ही गैम्बलिंग वगैरह में लगा देगा, इसलिए वो उसे पैसे नहीं दे रही थी। जो देखकर वेंगू उसे अपनी वॉच निकाल कर देने लगता है, लेकिन रोज से ऐसा करने से मना करती है। तो उसका भाई उसके हाथ से पेपर बैग छीन लेता है, पर जब वो उसे देखता है तो वो बिल्कुल खाली था। फिर यू वेंगू को कहती है कि तुम्हें लगा होगा कि मैं दूसरे लोगों से गिफ्ट लेती हूँ और उनके साथ अय्याशी करती हूँ, लेकिन मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ और तुम बस जेलस फील कर रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वेंगू भी वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नजर आंटी पर पड़ती है, जो कि ड्राइवर जैंग को पैसे से भरा एक एनवेलप दे रही थी, यानी कि आंटी का जैंग के साथ कोई कनेक्शन है। तभी ये लोग वेंगू को देख लेते और यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम हान और यू को देखते हैं, जो कि बाओ के साथ एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद यू बाओ को सुलाने लगती है, तो बाओ से गाना गाने के लिए कहता है, इसीलिए यू गाना गाने लगती है। इसी बीच हान के पास आंटी का कॉल आता है और वो भी यू का गाना सुन लेती है। तो वो उससे पूछती है कि ये गाना कौन गा रहा है, जिस पर हान कहता है कि ये गाना यू गा रही है। जो सुनते ही आंटी कॉल कट कर देती है और यहाँ हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि उस रात एक्सीडेंट में यू ने ही बाओ की जान बचाई थी और एक्सीडेंट होने से पहले ड्राइवर ने आंटी के पास कॉल किया था। और जब यू बाओ को ये गाना सुनाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी तो आंटी ने सब कुछ सुन लिया था। इसीलिए प्रेजेंट में आंटी श्योर हो जाती है कि यू ने ही उस दिन बाओ को बचाया था। अगले दिन यू और हान बाओ के साथ स्कूल में जाते हैं,
जहाँ बाओ फंक्शन में सिंगिंग करके दिखाता है। इसी बीच लिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और बाओ को अपने साथ फिशिंग करने के लिए ले जाती है, जहाँ बाओ उसे पानी के अंदर जाकर फिश पकड़ने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही लिन पानी के अंदर जाती है तो वो अनबैलेंस्ड होकर एक पत्थर से टकरा जाती है। तभी वहाँ पर हान और यू भी पहुँच जाते हैं। फिर यू बाओ को वहाँ से ले जाती है और हान लिन को उठाकर पानी से बाहर निकालता है। जिसके बाद यू जब अपने घर में होती है, जहाँ हान उसे कहता है कि बाओ तुम्हारे आने से खुश नहीं है और मैं उसे अनहैप्पी नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हें हेंशी ग्रुप को लीव कर देना चाहिए। ये कहकर वो बाहर चला जाता है, जहाँ पर बाओ गुस्से में दीवार के पास खड़ा हुआ था। इसी बीच हान की ब्रेसलेट में डेंजर का साइन बना हुआ आता है, जो देखकर वो बाओ से पूछता है कि तुम्हारी मदर कहाँ पर है। तो बाओ कहता है कि वो फिशिंग करने गई है। जो सुनते ही हान तुरंत फिशिंग स्पॉट पर पहुंचता है, जहाँ पर यू अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी और उसके पास से एक सांप गुजर रहा था। जो देखकर हान समझ जाता है कि यू को सांप ने काट लिया है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद यू हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर डॉक्टर्स हान को बताते हैं कि जिस सांप ने यू को काटा है वो पॉइजनस नहीं था, बल्कि यू तो सिर्फ डर के मारे बेहोश हो गई थी। इसी बीच यू जाग जाती है और हान को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कहती है। तो हान कहता है कि दिन पूरे होने में अभी 6 घंटे बाकी है, इसीलिए आज का दिन खत्म होते ही मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर यू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि असल में वो भी हान को नहीं छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद फांग यू को हान के घर से पिक करने के लिए आता है और बाओ की जिद करने पर यू उसे भी अपने साथ ले जाती है। इधर हान जब वापस अपने घर आता है तो वो सैड होकर यू की फोटो देखता है, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना नहीं चाहता था। खैर आगे हान वेंगो से मिलता है, जो कि उसे एक लड़की की बैग की फोटो दिखाता है। लेकिन जब वो उस फोटो को ड्राइंग वाली फोटो से मैच करता है तो वो मैच नहीं होती और अब वांगू भी उस लड़की को देखने के लिए काफी क्यूरियस था। दूसरी तरफ फांग यू के पास कॉल करता है और उसे एक सरप्राइज देने के बारे में बात करता है। इसी बीच यू बाओ को उसके घर वापस जाने के लिए भी कहती है, लेकिन बाओ उसकी इस बात से नाराज हो जाता है। फिर यू उसके साथ एंजॉय करके उसे मना लेती है। जिसके बाद यू काफी अपसेट होकर हान को मिस कर रही थी और सडनली हान उसके घर पर आ जाता है। वो उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। तो हान उसे बताता है कि लास्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, इसीलिए मैं दोबारा एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सुनाता है, जिसमें वो यू के साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बारे में बात करता है, जो कि लाइफ टाइम तक होगा। और ये सीधे शब्दों में कहे तो हान यू को प्रपोज कर रहा था। अब इससे पहले कि यू कुछ रिस्पॉन्स दे पाती, हान उसे किस कर देता है, तो यू भी उसे किस करती है और ये काफी रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। जिसके बाद बाओ वहाँ पर आता है और यू को किस करता है और ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं। इससे बीच यू के पास फांग की कॉल आती है, जो कि उसे घर के बाहर बुला रहा था। इसीलिए यू फटाफट से घर के बाहर चली जाती है, जिसे देखकर हान बाओ को पूछता है कि फांग तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए क्यों आया। तो बाओ उसे बता देता है कि फांग कॉल पर मॉम को कुछ सरप्राइज देने के बारे में बात कर रहा था। वही फांग यू से पूछता है कि आखिर तुम्हें आज ऐसा क्या मिल गया जो तुम इतना ब्लश कर रही हो। इसी बीच वो यू की फेस को टच करने वाला था, पर अचानक से वहाँ पर हान बाओ के साथ बीच में पहुंच जाता है। फिर हान इन दोनों को गाड़ी में बैठाकर फांग को कहता है कि अब तुम यू के सपने देखना बंद करो, क्योंकि अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। ये कहकर हान वहाँ से जाने लगता है और फांग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। वहीं हान यू को बताता है कि फांग तुमसे ये कहने के लिए आया था कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे आइडल के कॉन्सर्ट में नहीं जा पाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तीनों साथ में वहाँ पर जाएंगे। पर असल में फांग यू को उसके आइडल के कॉन्सर्ट के बारे में बताने के लिए आया था और वो उसके साथ जाना चाहता था। अब हान ने यू को खुश करने के लिए घर के फ्रीजर में काफी सारे स्नैक्स रख दिए थे। जिसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर टीवी देखते हैं, जिसमें एक किसिंग सीन चल रहा था, जो देखकर हान एक्साइटेड हो जाता है और वो यू के करीब आने लगता है। लेकिन यू उसे किस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चैनल ही चेंज कर देती है और टीवी देखते देखते ही हान के साथ वहीं पर सो जाती है। अगले दिन जब हान अपने ऑफिस में ईयरफोन्स लगाकर डांस कर रहा था, तो सारे स्टाफ मेंबर्स उसका ये ड्रामा देख रहे थे। लेकिन सेक्रेटरी सभी को वहाँ से भगा देती है और हान के पास जाकर उसे आज के काम के बारे में बातें करने लगती है। वहीं हम यू को देखते हैं, जो कि खुशी खुशी अपने काम पर आती है, जहाँ एक टीचर उसे खुश देखकर कहती है कि शायद उसके हार्ट को किसी ने शूट कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन हान से मिलती है, तो हान उसे दोबारा रिजाइन करने के लिए कहता है और जब लिन उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करोगे, तो हान उसे कह देता है कि शादी की तो तुम बात ही मत करना, क्योंकि अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड ने सुन लिया तो वो नाराज हो जाएगी। जो सुनते ही लिन शॉक हो जाती है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो हान उससे बताता है कि मैं अब यू के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप में हूँ। जो सुनकर ली का मुंह देखने लायक हो जाता है। जिसके बाद हान यू के पास मैसेज करके उसे कंपनी में आने को बोलता है, ताकि वो दोनों ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सके। और कुछ ही देर बाद यू कंपनी में पहुंच जाती है, जहां पर हान ने अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को इकट्ठा किया हुआ था, जहां यू उसके सामने अपनी कंडीशन रखती है कि वो तभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी जब वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को उसके सामने एक्सप्रेस करेगा। जो सुनते ही हान स्टाफ मेंबर्स को बाहर भेज देता है और गेस करने लगता है कि आखिर यू उसके मुंह से क्या सुनना चाहती है, पर हान तो उल्टी सीधी चीजें गेस कर रहा था।
हालांकि उसका सेक्रेटरी बाहर से ही लिखकर उसे अपनी ओपिनियन दे रहा था, लेकिन हान यू को इम्प्रेस नहीं कर पाता, जिस कारण से यू इरिटेट हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर हम वेंगू को देखते हैं जो कि पार्किंग में वांग को रोककर उसके साथ बहस कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम रू से दूर रहो, जिस पर वांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वही मुझसे मिलना चाहती थी और उसने तो मुझे ब्रदर इन लॉ कहकर बुलाया था और वैसे भी मुझे उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वेंगू यू को रू के भाई के बारे में पूछता है कि आखिर उसका भाई उसके लिए ट्रबल्स क्यों क्रिएट करता है। तो यू बताती है कि उसका भाई खुद तो कुछ भी काम नहीं करता और हमेशा रू को ही पैसों के लिए तंग करता रहता है। इस बीच वेंगू रू के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो यू बताती है कि पास में उसका एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसने रू को टच तक नहीं किया। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि रू को उन लोगों से काफी नफरत है जो कि उसका पास जानने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वेंगू हान को एडवाइस देता है कि तुम यू के साथ एक परफेक्ट डेट करो। इसलिए अगले सीन में हम हान को देखते हैं जो कि यू को फिशिंग स्पॉट पर लाया था, जहाँ यू को मच्छर काट रहे थे और वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि शायद हान उसे किसी अच्छी सी डेस्टिनेशन पर लेकर जाएगा। खैर यू अब बाव को खुश करने के लिए फिश पकड़ने जाती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो हान के ऊपर आ गिरती है और हान भी मौके का फायदा उठाकर उसे किस कर देता है। जिसके बाद हम बाव और हान को देखते हैं, जहाँ पर बाव हान से कहता है कि आपको मॉम को ऑफिशियली प्रपोज करना चाहिए, जिस पर हान कहता है कि ठीक है, मैं उसे ईमेल पर प्रपोज कर दूंगा। जो सुनकर बाव को गुस्सा आ जाता है और वो कीबोर्ड को ही नीचे गिरा देता है। अगले सीन में हान बेड पर कुछ इस तरह लेटा हुआ था। तभी यू वहाँ पर आती है और पूछती है कि तो हान उसे हॉलीवुड मूवीज की तरह डेट करने के लिए कहता है और उसे अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन यू तो ये सुनते ही अपने रूम में भाग जाती है क्योंकि उसे हान के इरादे सही नहीं लग रहे थे। दूसरी तरफ लेन एक सपना देख रही थी, पर तभी आंटी उसे जगा देती है और जब ये दोनों खाना खा रहे थे तो आंटी लिन के साथ उसकी और हान की शादी के बारे में बात करने लगती है, लेकिन लिन उसे बता देती है कि मैंने हैशी ग्रुप को छोड़ दिया है क्योंकि हान यू को ऑफिशियली डेट कर रहा है। जो सुनकर आंटी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि हान ने तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था। पर लिन काफी अपसेट थी और वो उठकर अपने रूम में चली जाती है। अब आंटी हान के पास कॉल करके उसे दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसकी एक नहीं सुनता। जिसके बाद आंटी यू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर इस बारे में बात करती है और उसे हान को छोड़ने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है। तो यू उसे कहती है कि हान अपने बिजनेस में फायदे के लिए शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। साथ ही साथ ये उसे सेल्फिश भी कह देती है क्योंकि आंटी अपने फायदे के लिए हान के पीछे पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और आंटी को कहता है कि यू को एम्बैरेस करने की कोशिश मत करो क्योंकि वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा जो मुझे पसंद है, इसलिए आप हमारे रिलेशनशिप के बीच में इंटरफेयर मत करो। जो सुनकर आंटी का चेहरा देखने लायक हो जाता है और हान यू को अपने साथ ले जाता है। बाहर आकर यू हान की काफी तारीफ करती है क्योंकि अब तो हान उसके फेवर में बोलने लगा था। इसी बीच हान यू को ऑफिशियली प्रपोज कर देता है और यू ये देखकर काफी खुश होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। दूसरी तरफ लिन फांग से मिलती है और उसे कुछ पैसे पे करके मेडिसिन मांगती है, जो देखकर फांग उसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन लिन उसे कुछ नहीं बताती। तो फांग उसे कहता है कि तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसीलिए तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट से लॉन्ग टर्म कंसल्टेशन लेनी चाहिए और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक रिलायबल साइकोलॉजिस्ट को ढूंढ सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करूंगा। लेकिन लिन उसे ये कहकर जाने लगती है कि कल मुझे मेडिसिन दे देना, यानी कि वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। अगले दिन लिन खुद को कवर करके फांग के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पैसे पे कर दिए, इसलिए तुम मुझे मेडिसिन क्यों नहीं दे रहे। तो फांग उसे एक फॉर्म दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन तभी दूंगा जब तुम इस फॉर्म को फिल कर दोगी। लेकिन ये देखकर लिन कहती है कि मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे मेरी मेडिसिन दे दो। पर फांग उससे वो फॉर्म फिल करवा ही लेता है और उसे उसकी मेडिसिन दे देता है। जिसके बाद हान और यू अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हैं, जहाँ पर जियाओ इन दोनों को ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए कहती है। अब ये दोनों जब अपनी गेम स्टार्ट करते हैं तो हान यू को पूछता है कि अगर मैं और फांग दोनों पानी में डूब रहे हो तो तुम सबसे पहले किसको बचाओगी। जिस पर यू कहती है कि मैं किसी को भी नहीं बचाऊंगी क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती। जो सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे कब से लाइक करना शुरू किया था, जिस पर ये जवाब देती है कि तुम्हारे लाइक करने के बाद मैं भी तुम्हें लाइक करने लगी थी। फिर जियाओ उन्हें फ्रेंच फ्राइज देते हुए कहती है कि तुम्हें ये 15 सेकंड के अंदर खत्म करना होगा और फिर ये दोनों कुछ इस तरह से फ्राइज को खाने लगते हैं। सभी लोग इन दोनों को देखकर हूटिंग करना शुरू कर देते हैं, पर आखिर में यू काफी ड्रिंक कर लेती है, जिस कारण से हान उसे इस तरह उठाकर घर ले जाता है। आगे यू हान के साथ आंटी के बारे में बात करती है और उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोचती है, लेकिन हान उसे समझाता है कि तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगी। तभी यू हान से पूछती है कि आंटी को सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। तो हान कहता है कि बिजनेस में तो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट ही पसंद है, लेकिन गेम्स में उन्हें सबसे ज्यादा गोल्फ पसंद है। इसीलिए अगले दिन यू गोल्फ का सारा सामान लेकर आती है और इस गेम के बारे में काफी डीप स्टडी करती है।
यही नहीं, वो इस गेम को लेकर इतना सीरियस हो जाती है कि वो सारा खाना जला देती है। और जब हान उसे इस बारे में बताता है तो वो इस पर भी ध्यान नहीं देती। दरअसल यू अब किसी भी तरह से आंटी को इम्प्रेस करना चाहती थी ताकि आंटी भी इन दोनों के फेवर में आ जाए। अगले दिन यू हान के साथ गोल्फ ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जहाँ हान उसे गाइड करता है। इसी बीच ये दोनों लोगों की परवाह किए बिना वहाँ पर एक लॉन्ग किस भी करते हैं। तभी हान के पास कंपनी से एक अर्जेंट कॉल आता है और वो इस बार में यू को बताकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि कंपनी का सारा स्टाफ रिजाइन देकर चला गया है और ये सब लिन ने ही करवाया था। जो देखकर हान काफी परेशान हो जाता है और अपनी सेक्रेटरीज को कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहता है। अब रात में ड्राइवर जैंग एक बार फिर से आंटी से मिलता है और उससे पैसे की डिमांड करने लगता है। इसी बीच यू इन दोनों को देख लेती है और उसे लगता है कि शायद कोई पर्सन आंटी को बुली कर रहा है, इसलिए वो सीधा जाकर जैंग पर अटैक कर देती है। लेकिन आंटी उसे रोकती है और जैंग यू को देखकर वहाँ से भागने लगता है। पर उसका चेहरा देखकर यू भी समझ जाती है कि ये तो ड्राइवर जैंग है जिसे हान इतने सालों से ढूंढ रहा है। वो उसका पीछा करने की सोचती है, लेकिन आंटी उसे रोक देती है और फिर वो उसे बताती है कि उस दिन वो एक्सीडेंट जैंग की वजह से नहीं बल्कि हान की वजह से हुआ था। पर हान की ब्रेन में चोट लगने की वजह से उसकी मेमोरीज चली गई और उसे सीक्रेट के बारे में नहीं पता, इसीलिए मैंने इस सीक्रेट को छुपाने का डिसीजन लिया था। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि तुमने एक्सीडेंट वाले दिन जिस बच्चे को बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि बाओ ही था, और अगर इस बार में हान को पता चल गया तो उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाएगी, इसीलिए तुम प्लीज हान को छोड़ दो और जैसे तुमने बाओ को बचाया था वैसे ही हान को भी स्ट्रेस से बचा लो। इसी बीच यू के पास हान की कॉल आती है, लेकिन वो उसकी कॉल को काट देती है और आंटी के जाने के बाद वो उसकी बातें सोचकर काफी अपसेट हो जाती है। तभी उसके पास बाओ का मैसेज आता है जो कि उसे काफी मिस कर रहा था। फिर यू घर जाती है पर तब तक बाओ सो चुका था। जिसके बाद यू हान को देखती है तो वो भी सोफे पर सो रहा था और वो अपने भाई को सपने में देख रहा था। तभी वो एकदम से उठ जाता है और सामने यू को खड़ा हुआ देखता है तो यू उसका हालचाल पूछती है और उसे उसके भाई के बारे में पूछती है, जिस पर हान बताता है कि मेरा भाई काफी वार्म और केयरफुल पर्सन था और जब मैं 12 साल का था तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, जिसके बाद फादर काम में बहुत बिजी रहने लगे थे और मेरा भाई ही था जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था, लेकिन उसे स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना पड़ा था, इसीलिए वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़कर अब्रॉड चला गया और वहाँ से वापस आने पर उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी बीच हान उसे उस लड़की की ड्राइंग दिखाता है तो ये देखकर यू समझ जाती है कि ये ड्राइंग उसी की है, इसीलिए वो उसे एक बार फिर से पूछती है कि क्या तुम श्योर हो कि ये लड़की तुम्हें सपने में दिखाई देती है। तो हान कहता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी लाइफ में तुम जो आ गई हो। फिर यू वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन हान यू को बताता है कि आज तुम्हारा आंटी के साथ मैच है, इसीलिए ये तीनों रेडी होकर गोल्फ ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ आंटी ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ ये दोनों यू को आंटी के पास अकेला छोड़कर उसे हार्ट साइन देते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर आंटी यू को कहती है कि ये दोनों वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जिस पर यू कहती है कि मैं जल्द ही आपकी विश को पूरी कर दूंगी, यानी कि यू ने हान को छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर हान यू के पास वापस आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यू उसे कुछ नहीं बताती, जिसको देखकर वो कहता है कि शायद तुम आंटी से हार गई हो, पर कोई बात नहीं, तुम और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। तभी यू उसे कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, पर हान को लगता है कि शायद यू उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन यू उस समय बिल्कुल सीरियस थी। वो इस बारे में बाओ को बताने के लिए भी कहती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है, जो देखकर हान काफी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि शायद आंटी ने दोबारा से यू को कुछ कहा होगा। खैर आगे यू वापस से अपने घर आ जाती है और रू को सरप्राइज कर देती है, जहाँ रोज से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो यू उसे झूठ बोल देती है कि मैं तुम्हें एक पजामा पार्टी के लिए लेने आई हूँ, लेकिन रोज का फेस देखकर समझ जाती है कि वो अपसेट है और वो उसे बार बार इस बारे में पूछती है, तो यू उसे बता देती है कि मैंने हान के साथ ब्रेकअप कर लिया है। जो सुनते ही रू शॉक हो जाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने ब्रेकअप क्यों किया, लेकिन यू उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती, इसीलिए रू गेस करने लगती है कि आखिर इनका ब्रेकअप कैसे हुआ होगा और वो गेस करते करते वहीं पर सो जाती है। इधर हम हान को देखते हैं जो कि यू के घर के नीचे खड़ा होकर उसकी विंडो की ओर देख रहा था, लेकिन उसे यू दिखाई नहीं देती और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हान यू के घर पर आता है, लेकिन यू उसे अंदर ही नहीं आने देती और डोर ब्लॉक करके वहीं पर खड़ी हो जाती है। इसी बीच बाओ इन दोनों के बीच से निकलकर अंदर चला जाता है, जो देखकर यू सडनली डोर छोड़ देती है, जिस कारण से हान अचानक से उसके ऊपर आ गिरता है। हान उसे पूछता है कि तुमने ड्रिंक क्यों की, तो यू कहती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना। फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हान उसे पकड़कर हक कर लेता है। इस मोमेंट पर यू खुद को कंट्रोल करती है और हान को वहाँ से जाने का बोलकर वो रू को रूम में ले जाती है और उसे पूछती है कि अब वो क्या करे, लेकिन रू को तो अपने ऑफिस जाना था, इसीलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हान यू को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। हालांकि यू ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन हान उसे जबरदस्ती चेयर पर बैठा लेता है और उसे 5 मिनट देते हुए कहता है कि अगर तुमने 5 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट
ब्रेकफास्ट फिनिश कर दिया तो मैं तुम्हारे ब्रेकअप से एग्री करूंगा। ये सुनते ही यू फटाफट से खाना खाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो टाइम से पहले लास्ट पीस उठाती है तो प्लान के अकॉर्डिंग बाओ इसे छीन कर खा जाता है। यानी कि अब तो हान यू का पीछे छोड़ने वाला नहीं था। खैर आगे बाओ इन दोनों को साथ छोड़कर अकेला ही अपने स्कूल चला जाता है और फिर यू भी अपने काम पर जाने लगती है। तो हान उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरा ड्राइवर बाओ को छोड़ने के लिए गया है, इसीलिए हम वॉक करते हुए साथ में चलेंगे। लेकिन यू उसकी एक नहीं सुनती और अपना स्कूटर लेकर जाने लगती है, पर हान भला उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था, इसीलिए वो एक लेडी से उसका स्कूटर लेकर उसके पीछे पीछे उसके वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है। अब उसे इस तरह देखकर यू को हंसी आ जाती है, जो देखकर हान कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें हंसा ही दिया। फिर वो उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता और तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो, पर यू उसे कुछ भी नहीं बताती और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखती है। तभी हान की सेक्रेटरी उसे वहाँ पर लेने के लिए पहुँच जाती है। फिर हान अपनी कंपनी में जाता है जहाँ वो अपने ब्रेसलेट प्रोजेक्ट को लेकर एक सीरियस मीटिंग करता है। दूसरी तरफ वेंगू रू को अपने पुराने घर में लेकर आता है और उससे घर की चाबी देते हुए कहता है कि अब से तुम यहीं पर रहना, जिसे रू भी एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी मदर को वहाँ पर देखती है तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, जो देखकर वेंगू उसे रोकता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। दरअसल जब रू अनएम्प्लॉयड थी तो उसके पेरेंट्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, इसीलिए रू अपनी फैमिली से नफरत करती थी और उसका भाई भी हमेशा उसके लिए ट्रबल्स क्रिएट करता था। वेंगू उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के साथ कोऑपरेट कर लेना चाहिए, लेकिन रोज की एक नहीं सुनती और उल्टा उसी पर चिल्लाने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इधर यू हॉस्पिटल में डॉक्टर हंग से मिलती है तो डॉक्टर उसे प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और साथ ही साथ वो उसे वापस हॉस्पिटल ज्वाइन करने के लिए भी कहता है। अब रात में हम यू को बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखते हैं तो फांग उसे देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हान के घर छोड़ देता हूँ। जो सुनते ही यू कहती है कि मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ, तो फांग कहता है कि हारू ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम क्यों उसे अवॉइड कर रही हो। फिर कुछ बातें करने के बाद वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। वही हान यू के घर पर ही मौजूद था और बाओ तो यू का वेट करते करते सो चुका था। तब यू घर आ जाते और उसके साथ फांग भी था, जो देखकर हान को गुस्सा आ जाता है और वो फांग की तरफ आंखें निकालकर वहां से चला जाता है। अब अगले दिन रात में जब रू घर आने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी होती है तो काफी तेज बारिश हो रही थी। तभी दो लोग वहां पर आते हैं जो कि रू के भाई की वजह से काफी गुस्से में थे, क्योंकि उसने उनके साथ कोई स्कैम वगैरह किया था। इसी बीच वो दोनों रू के बारे में भी बुरे कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि उसकी बहन एक बहुत ही बड़ी कंपनी में सेक्रेटरी है और अगर आज रात वो हमारे सामने आ गए तो हम उसका इनकाउंटर ही कर देंगे। ये सब सुनकर वो काफी डर जाती है और साइड में खड़े होकर वेंगू के पास कॉल करती है, लेकिन वेंगू एक बार में बैठा हुआ था, इसीलिए वो उसे वॉइस मैसेज करके कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो बार में आ जाओ। जिसके बाद रू वेंगू से मिलती है और कहती है कि हमारे बीच में अब कोई भी बैठ नहीं है और अब हम दोनों सिर्फ लीडर और मेंबर हैं। तो वेंगू कहता है कि हाँ, लीडर और मेंबर्स तो हम ऑलरेडी ही थे, लेकिन तुम शायद कुछ और सोच रही थी। तो रू से कहती है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ और यहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। दूसरी तरफ यू जब अपने काम से घर आती है तो उसके पास हान का मैसेज आता है, जो उसे कहता है कि मैं और बाओ कल तुमसे मिलने के लिए आएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।